डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपके लिए एमए एजुकेशन फाइनल ईयर पेपर कंपैरेटिव एजुकेशन यानी तुलनात्मक शिक्षा की यूनिट 5 लेकर हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिलेबस में रोल ऑफ एजुकेशन इन सर्टेनिंग कॉजेज एंड रेमेडीज फॉर सच प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, टेररिज्म, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म, लिटरेसी। यानी ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं 6 डायमेंशन एजीपी। तो चलिए देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर में प्रश्न 1, सामाजिक समस्या ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या निराशा उत्पन्न करती है और आवश्यकता पूर्ति में बाधा डालती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ए वीवर, बी लैंडिस, सी मैकाइवर और डी ब्रजमोहन। तो यहाँ पर हमें सही आंसर निकालना है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सही उत्तर है ऑप्शन ए वीवर। प्रश्न 2, सामाजिक समस्या को मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या माना जाता है जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? यहाँ पर ये देखना है। तो ये परिभाषा जो दी थी ये रोब ने दी थी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा रोब तथा सेल्जनिक। प्रश्न 3, सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। यह कथन है ऑप्शन ए जॉनसन का, बी ब्रजमोहन का, सी पॉल लैंडिस का या डी डेविस का। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी पॉल लैंडिस का। प्रश्न 4, सामाजिक समस्या का तात्पर्य किसी ऐसी सामाजिक परिस्थिति से है जो एक समाज में काफ़ी संख्या में योग्य अवलोकनकर्ताओं के ध्यान को आकर्षित करती है और सामाजिक अर्थात सामूहिक किसी एक अथवा दूसरे किस्म की क्रिया के द्वारा पुनः सामंजस्य या हल के लिए उन्हें आग्रह करती है। यह परिभाषा दी है ऑप्शन ए क्लेरेंस मार्केस, बी फुलर तथा मायर्स, सी मैरिल तथा एल्ड्रिज या डी रोब तथा सेल्जनी। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लेरेंस मार्केस। प्रश्न 5, व्यवहार के जिन प्रतिमानों या परिस्थितियों को किसी समय समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक अथवा अवांछनीय मानते हों वे ही सामाजिक समस्याएं हैं। इन सदस्यों की यह मान्यता रहती है कि इन समस्याओं को हल करने और उनके कार्य क्षेत्र को कम करने के लिए सुधार नीतियों, कार्यक्रमों एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है ए मैरिल तथा एल्ड्रिज, बी वीवर, सी गिलिन तथा गिलिन या डी फुलर एवं मायर्स। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी फुलर एवं मायर्स। प्रश्न 6, सामाजिक समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब गतिहीनता के कारण काफ़ी संख्या में लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं। यह परिभाषा किस समाज शास्त्री ने दी है? ऑप्शन है ए मानहीम, बी मैरिल तथा एल्ड्रिज, सी रोब तथा सेल्जनिक या डी डेविस। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी मैरिल तथा एल्ड्रिज। प्रश्न 7, सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है तथा जिसका हल सामूहिक क्रिया द्वारा ही हो सकता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ऑप्शन है ए होटन तथा लेस्ले, बी वॉल्स तथा फर्फे, सी शेपर्ड तथा वोस या डी गिलिन एवं गिलिन। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए होटन तथा लेस्ले। प्रश्न 8, सामाजिक आदर्शों का विचलन है जिसका निराकरण सामूहिक प्रयास से ही संभव है। यह कथन है ऑप्शन ए एमरोज, बी शेपर्ड तथा वोस, सी वॉल्स तथा फर्फे या डी होटन तथा लेस्ले। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी वॉल्स तथा फर्फे। प्रश्न 9, एक सामाजिक समस्या समाज की कोई भी ऐसी सामाजिक दशा है जिसे समाज के एक बहुत बड़े शक्तिशाली भाग द्वारा अवांछनीय और ध्यान देने योग्य समझा जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए शेपर्ड तथा वोस, बी रोब तथा सेल्जनिक, सी गिलिन एवं गिलिन या डी होटन तथा लेस्ले। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए शेपर्ड तथा वोस। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से सामाजिक समस्या की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक विकास में बाधक, बी सरकार द्वारा अपेक्षा, सी समाज के बहुत बड़े भाग से संबंधित या डी सुधार नीतियों की आवश्यकता। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी सरकार द्वारा अपेक्षा। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है?
ए केवल व्यक्ति के लिए कष्टप्रद, बी समाज का प्रत्येक व्यक्ति तनावग्रस्त, सी सामाजिक आदर्शों का विचलन, या डी इसका हल व्यक्तिगत रूप से निकालना होता है। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सामाजिक आदर्शों का विचलन। प्रश्न 12 है, उस विशेष अवस्था को जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है किंतु कार्य करने के लिए राजी होते हुए भी बहुतों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता, ये अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए बेरोजगारी, बी रोजगार, सी मजदूर, या डी श्रमिक। तो ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेरोजगारी। प्रश्न 13 है, बेरोजगारी के प्रकार हैं। ऑप्शन ए मौसमी, बी चक्रीय, सी यांत्रिक, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 14 बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, बी लघु उद्योगों का विकास, सी पर्याप्त पूंजी, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। प्रश्न 15 है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, बी रोजगार कार्यालयों की स्थापना, सी नियोजित औद्योगिकरण, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 16 दिसंबर 2009 में देश में कितने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नेटवर्क था। ऑप्शन ए 969, बी 967, सी 968, या डी 964। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 969, 969। प्रश्न 17 राष्ट्रीय रोजगार सेवक का कार्य है। ए बेरोजगार को रोजगार दिलाने में सहायता, बी बेरोजगार सांख्यिकी एकत्र करना, सी बेरोजगार की परिभाषा देना, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में सहायता। प्रश्न 18 जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरा। पहले नंबर पर चीन आता है। प्रश्न 19 भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, या डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया में उत्तर प्रदेश में है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 20 भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए 74%, बी 70%, सी 65%, या डी 72%। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए 74%। प्रश्न 21 भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। ऑप्शन ए 254 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 264 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या डी 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 22 जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता एवं चेतना का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए जनसंख्या शिक्षा का, बी शांति शिक्षा का, सी अध्यापक शिक्षा का, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए जनसंख्या शिक्षा का। प्रश्न 23 जनसंख्या नीति का किस वर्ष गठन किया गया था। ऑप्शन ए 1952 में, बी 1950 में, सी 1955 में, या डी 1956 में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए 1952 में। प्रश्न 24 भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ऑप्शन ए गरीबी, बी शिक्षा का अभाव, सी ए तथा बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। प्रश्न 25 जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालने वाला कारक है। ऑप्शन ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी जनसंख्या गतिशीलता, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 26 जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए सुझाए गए उपाय क्या हैं। ऑप्शन ए प्रोत्साहन बनाम हतोत्साहन, बी कम आयु में विवाह पर नियंत्रण, सी आर्थिक विकास, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी कम आयु में विवाह पर नियंत्रण। प्रश्न 27 जातिवाद या जाति भक्ति एक ही जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जाति एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हो। जातिवाद की यह परिभाषा किसने दी। ऑप्शन ए एन प्रसाद, बी के एन शर्मा, सी श्रीनिवास, या डी दुबे। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी के एन शर्मा। प्रश्न 28 जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है। जातिवाद की ये परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, बी काका कालेलकर, सी पणिक्कर, या डी घुरिये। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी काका कालेलकर। प्रश्न 29 राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, यह कथन है। ऑप्शन ए के एन शर्मा का, बी एस एम दुबे का, सी विनोबा भावे का, या डी के एम पणिक्कर का। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी के एम पणिक्कर का। प्रश्न 30 जातीय आधार पर बने संगठनों को पैरा कम्युनिटीज किसने कहा है। ऑप्शन ए रुडोल्फ एम रुडोल्फ, बी काका कालेलकर, सी घुरिये, या डी श्रीनिवास। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए रुडोल्फ एम रुडोल्फ।
प्रश्न 31, इस व्यवस्था की हानिकारक समवर्ती प्रथाओं, अस्पृश्यता, एक जाति द्वारा दूसरी का शोषण और ऐसी अन्य को समाप्त कर देना चाहिए, न कि संपूर्ण व्यवस्था को। टूटी हुई विषैली अंगुली को काटना चाहिए, न कि पूरे हाथ को। ये कथन है ऑप्शन ए मजूमदार एवं मदान का, बी डॉक्टर घुरिये का, सी इरावती कर्वे का या डी रिजले का। तो ये मजूमदार ने यहाँ पर कहा था, तो इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन ए मजूमदार एवं मदान का। प्रश्न 32, जाति प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कि उसे एक अद्वितीय संस्था बना देता है, यह है या रहा है कि वह यह भारतीय समाज को अखंड बनाती है और विभिन्न प्रतिद्वंदी समूहों को एक समुदाय में जोड़ती है। यह कथन है ऑप्शन ए अब्बे डुब्बाई का, बी रिजले का, सी हट्टन का या डी जोड़ का। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी हट्टन का। प्रश्न 33, जाति प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में इस विशाल देश में निवास करने वाले विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज और परंपराएं रखने वाले विविध वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का एक सफलतम प्रयास था। ये कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए जोड़ का, बी फर्नीवॉल का, सी रिजले का या डी मजूमदार का। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए जोड़ का। प्रश्न 34, दुर्भाग्यवश वही जाति प्रथा जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट होने से रक्षा करने के साधन के रूप में विकसित किया गया था, आज उसी की उन्नति में बाधक बन रही है। ये कथन है ए डॉक्टर राधाकृष्णन का, बी महात्मा गांधी का, सी रिजले का या डी डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद का। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन का। प्रश्न 35, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप जाति से सरलता से मुक्ति पा सकते हैं तो आप गंभीर त्रुटि कर रहे हैं। जाति एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है और यह समाप्त होने से पूर्व बहुत ही खून खराबा करेगी। यह कथन है ऑप्शन ए डॉक्टर योगेंद्र सिंह का, बी श्रीनिवास का, सी ब्राइस रेन का या डी डॉक्टर घुरिये का। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीनिवास का। प्रश्न 36, जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए अंतर्जातीय विवाह से, बी जातीय संगठनों पर रोक से, सी जातियों से आर्थिक व सांस्कृतिक समानता लाकर या डी उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 37, कौन सा कारक जाति प्रथा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं? ए स्वतंत्रता आंदोलन, बी प्रजातंत्र, सी मानव का चंद्रमा पर पहुंचना या डी स्त्री शिक्षा में वृद्धि। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी मानव का चंद्रमा पर पहुंचना। प्रश्न 38, जातिवाद का क्या परिणाम है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता में कमी, बी भ्रष्टाचार को बढ़ावा, सी सामाजिक संघर्षों का विकास या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 39, सांप्रदायिकता क्या है? ऑप्शन ए अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानना, दो विरोधी धर्म के लोगों पर अत्याचार करना, सी अन्य धर्मों की संस्कृति को नष्ट करना या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 40, सांप्रदायिकता के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर कई प्रकार, 4 प्रकार दिए गए हैं। राजनीतिक सांप्रदायिकता, आर्थिक सांप्रदायिकता, सामान्य सांप्रदायिकता और धार्मिक सांप्रदायिकता। तो हम यहाँ से देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर कूट दिए गए हैं, कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। जैसे कूट यहाँ पर ए दिया है 3 और 4, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 4 या डी 2 और 4। तो यहाँ पर देखते हैं कि सांप्रदायिक के कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो 30 नंबर का सामान्य सांप्रदायिकता और धार्मिक सांप्रदायिकता ये ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो इसलिए यही इसके प्रकार है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 और 4। प्रश्न 41, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है क्या? ऑप्शन ए सांस्कृतिक कारण, बी भौगोलिक कारण, सी राजनीतिक कारण या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 42, जातिवाद तथा संप्रदायवाद का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता पर, बी औद्योगिक विकास पर, सी राष्ट्रीय विकास पर या डी उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। प्रश्न 43, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रमुख बाधक तत्व है। ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, बी क्षेत्रवाद, सी राजनीतिक अवसरवाद या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए सांप्रदायिकता। प्रश्न 44, संप्रदायवाद को नियंत्रित करने का उपाय है। ऑप्शन ए नैतिक शिक्षा, बी राष्ट्रीय पर्वों को प्रोत्साहन, सी राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 45, भारत की एक बड़ी समस्या है। ऑप्शन ए अशिक्षा, बी कालाधन, सी रिश्वतखोरी या डी दहेज प्रथा। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए अशिक्षा इलिटरेसी। प्रश्न 46, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, बी अध्यापक शिक्षा से, सी दूरस्थ शिक्षा से या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए
प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन से। प्रश्न 47, स्कूल चलो अभियान का संबंध है ए माध्यमिक शिक्षा से, बी प्राथमिक शिक्षा से, सी प्रौढ़ शिक्षा से या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा से। प्रश्न 48, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, बी उच्च शिक्षा से, सी अध्यापक शिक्षा से या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से। प्रश्न 49, भारत में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत है ऑप्शन ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी उड़ीसा में या डी केरल में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल में। प्रश्न 50, भारत में निरक्षरता का प्रतिशत है ए 27%, बी 26%, सी 28% या डी 29%। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 26%, जो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आंकड़े दिए जा रहे हैं। प्रश्न 51, प्रायोगिक विश्व साक्षरता आयोजन किया जाता है ऑप्शन ए यूएनओ के द्वारा, बी यूनिसेफ के द्वारा, सी यूनेस्को के द्वारा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनेस्को के द्वारा। प्रश्न 52, विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य कार्य है ए शोध कार्य, बी ज्ञान की वृद्धि करना, सी ज्ञान का प्रसार करना या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 53, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर डी.एस. कोठारी, सी डॉक्टर एल.एस. मुदालियर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न 54, शिक्षा की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है ए शिक्षा की अनिवार्यता, बी निःशुल्क शिक्षा, सी नकल पर रोक या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षा की अनिवार्यता। प्रश्न 55 जो स्टूडेंट के लिए होता है, देख लेते हैं। प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक व्यवस्था की विशेषता है ऑप्शन ए एक समान शैक्षिक संरचना, बी सभी के लिए समान अवसर, सी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको इसका यहाँ पर उत्तर देना है। तो आज हमारी ये कंपैरेटिव एजुकेशन की तुलनात्मक शिक्षा की यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है। हमारी 5 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं जो आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में दिला सकती हैं। थैंक यू।